गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फ़ेल के ज़माने के बारे में। फ़ेल के 3 ज़माने हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल। ये 3 ज़माने फ़ेल के हैं। फ़ेल हाल यानी प्रेजेंट को कह रहा है और फ़ेल माजी यानी पास्ट को बोल रहा है और फ़ेल मुस्तक़बिल ये फ्यूचर को बोल रहा है। इन 3 ज़माने की मिसाल है, बोलता है, खा रहा है, जा रहे हैं। ये फ़ेल हाल की सूरत में है। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये काम अभी चल रहा है, यानी ये काम हाल में हो रहा है, यानी ये चल रहा है, प्रेजेंट को ज़ाहिर कर रहा है। बोलता है, वो खा रहा है, वो जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, जो काम चल रहा है अभी जारी है उसको हम फ़ेल हाल की सूरत में ये हैं, उसको हम फ़ेल हाल कहेंगे। आगे देखते हैं फ़ेल माजी। फ़ेल माजी की मिसाल है, जैसे रहता था, वो पढ़ते थे या वो जा रहे थे या फिर आया था, लिखा। ये सारी सूरतें फ़ेल माजी को ज़ाहिर कर रही हैं, यानी ये बीत चुकी हैं, ये बीता हुआ ज़माना ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए ये फ़ेल माजी कहलाएगा। आगे देखते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल मुस्तक़बिल आइंदा का ज़माना यानी आने वाला ज़माना। ऐसा फ़ेल जो आने वाले ज़माने को ज़ाहिर कर रहा हो या ज़ाहिर करता है, फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। इसकी मिसाल होगी पढ़ेगी, वो लिखेगी, या वो पढ़ेंगे, वो लिखेंगे। जो काम अभी हुआ नहीं है, ना हो रहा है, बल्कि होने की उम्मीद कर रहे हैं, आगे मुस्तक़बिल का ज़माना ज़ाहिर कर रहा है। ये फ़ेल मुस्तक़बिल की सूरत में है, लिहाजा ये फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाएंगे। फ़ेल की 3 ज़माने हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल। ऐसे ही कोई 5 जुमले लिखिए जिनसे अलग अलग फ़ेल ज़ाहिर हो। ऐसे ही कोई 5 जुमले बनाइए जिनसे फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल तीनों ज़ाहिर हो। अब आगे बच्चों उर्दू होमवर्क के बारे में देखेंगे। आपको क्या करना है, पिछले दर्जे में आपने इस्म जमा, इस्म नकरा और इस्म कैफियत और इस्म की सारी किस्मों के बारे में पढ़ा है। अक़सामे इस्म पढ़ चुके हैं आप। तो इन लफ्ज़ों में ये बताइए कि कौन सा इस्म है। ये सवाल है। नीचे इस्म हैं, मिक्स करके लिखे गए हैं, इनको आपको अलग अलग छांट कर लिखना है कि इन लफ्ज़ों में कौन सा इस्म है। पहला है लोग, दूसरा अवाम, तीसरा आज़ादी, चौथा ख़याल, पांचवा हक़, उसके बाद रौनक, उसके बाद सड़क, फिर आखिर में है शहरी। एक बार फिर से समझा देते हैं कि इस्म जमा किसे कहते हैं। इस्म जमा वह लफ्ज़ जो बहुत से अशख़ास या अशिया या चीज़ों का, शख्स का जमा होता है अशख़ास, अशिया चीज़ों को कह रहे हैं, शय की जमा है अशिया, मजमुआ हो, इस्म जमा कहलाता है। ये ज़ाहिर वाहिद नहीं नज़र आता है। ज़ाहिरी हालत में तो ये वाहिद नज़र आता है, लेकिन बहुत से इस्मों का मजमुआ होता है, जैसे भीड़, फ़ौज, पहरा,
महफिल, महफिल अकेले तो जमती नहीं है, महफिल में कई लोग होते हैं। उम्मीद है इसम जमा अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसम नकरा किसे कहते हैं। इसम नकरा कॉमन नाउन को कहते हैं जो आम शख्स, आम चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम इसम नकरा कहते हैं। इसम नकरा भी आपको मैंने इससे पहले समझाया था कि इसम नकरा किसे कहते हैं और इसम मारफा किसे कहते हैं। इसम मारफा को ही इसम ख़ास कहते हैं और इसम नकरा को हम कॉमन नाउन कहते हैं, इसम आम भी कहते हैं। जो वह नाम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का हो, इसम मारफा कहलाता है। जैसे दाऊद, अहमद, ये ख़ास चीज़ के लिए, ख़ास अशख़ास के लिए, ख़ास इमारत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए वो इसम ख़ास हो गया। अब इसम नकरा किसे कहते हैं? जो वह नाम जो अपनी जैसी सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, इसमें नकरा होता है। मसलन लड़के, शहर, इमारतें, मस्जिदें, कोई ख़ास मस्जिद का नाम तो बता नहीं रहा है। लड़के कोई भी हो सकता है, इमारतें कोई ख़ास इमारत का नाम नहीं ले रहा है। ताजमहल अगर नाम लें तो ये ख़ास हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इमारत बोल रहे हैं, ये ख़ास नहीं हुआ। ये नाम आम लड़कों और जगहों और इमारतों को ज़ाहिर करते हैं, तो ये इसमें नकरा हो जाएगा। अब देखते हैं इसम कैफियत किसे कहते हैं। इसम कैफियत एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं। वह लफ्ज़ जिसे कोई इंसानी अमल या हालत या कोई कैफियत मालूम हो, इसम कैफियत कहलाता है। जैसे मेहनत, नीमत, सदाकत, गर्मी, सर्दी, रोशनी, नींदों वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी इसम कैफियत ज़ाहिर हो। तो लोग, ये इसम जमा में हो जाएगा। अवाम इसम जमा हो जाएगा। कई लोगों को इकट्ठा करके दिखा रहा है, तो इसमें जमा हो जाएगा। रौनक है, आज़ादी है, ये सारी चीज़ें इसम कैफियत होगी। उम्मीद है आपको इसम की ये किस्में समझ में आ गई होंगी। तो इन सवाल को आप खुद से लिखेंगे इसका जवाब और लिखकर इसकी फ़ोटो मुझे सेंड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।